अगर मैं तुमसे पूछूं नॉस्टैल्जिया नॉस्टैल्जिया के बारे में, अगर मैं तुमसे जो वीडियो देख रहे हो तुमसे पूछूं कि नॉस्टैल्जिया क्या होता है, तो तुम बोलोगे हो सकता है कि पुराने जमाने में बहुत सारी चीजें होती थी, कैसी मूवीज बनती थी, कैसे सॉन्ग्स बनते थे, किस तरीके से मैं अपने बचपन में बाहर जाके खेलता था। अभी के टाइम पे मैं सिर्फ घर पे बैठ के फोन चलाता हूँ और कुछ भी नहीं करता। इस तरीके की चीजें तुम नॉस्टैल्जिया के बारे में बोलोगे। बट अगर नॉस्टैल्जिया को हम होमो सेपियंस के एवोल्यूशनरी तरीकों से देखें तो नॉस्टैल्जिया के जो एक तरीका है, जो नॉस्टैल्जिया है, बेसिकली इट इज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। वो बात अलग है कि आज के टाइम पे बहुत सारे लोग नॉस्टैल्जिया को एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं, बट अगर एवोल्यूशनरी तरीके से देखा जाए तो नॉस्टैल्जिया वाज बेसिकली अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। जब ह्यूमन बींग्स, हम होमोसेपियंस, बहुत ज्यादा हार्श कंडीशंस के अंदर होते थे, या फिर जैसे कि कोई वॉर हो गई, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई, जैसे कि ड्राउट्स आ गई, या फिर आइसेज आ गया, या फिर फ्लड्स आ गए, तो इस तरीके से इन सब माहौल के अंदर हम ह्यूमन बींग्स किस तरीके से अपने आप को जिंदा रखते थे। क्योंकि नॉस्टैल्जिया इज नॉट जस्ट कि पुराने जमाने में किस तरीके की चीजें होती थी, ये तो आज के टाइम पे हमने इतनी सारी चीजें इन्वेंट कर दी, इतनी सारी चीजें डिस्कवर कर दी। दैट इज वाई हमारे पास फैमिली, बीवी, बच्चे, इन सब के अलावा भी, एंड अपना जो मदरलैंड, होमलैंड होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम नॉस्टैल्जिया के अंदर काउंट कर लेते हैं। बट पुराने जमाने में लोगों के पास नॉस्टैल्जिया में सोचने के लिए सिर्फ कुछ ही चीजें होती थी। वो थी अपनी फैमिली, अपना होमलैंड, अपना घर, अपने खेत वगैरह, यही सब होते थे। एंड उन सब को वो यूज करते थे इन ऑर्डर टू स्टे अलाइव, ताकि वो जिंदा रहें एंड अपने फैमिली के पास जाएं, अपने लव्ड वंस के पास रहें, अपनी सोसाइटी के अंदर रहें, अपने क्लैन, अपने ट्राइब, इन सब के साथ को बचा के रखें। तो इस तरीके का ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म होता था। बट आज के टाइम पे बहुत सारे लोग इसको एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करते हैं कि भाई जब भी उनसे कुछ पूछो कि तू इतना ज्यादा सैड क्यों रहता है, भाई पुराने जमाने में ये होता था, आज के टाइम पे ये नहीं होता। या फिर पुराने जमाने में वो बस पुराने जमाने का ही एग्जांपल लेते रहेंगे एंड तुम्हें जो है आज के टाइम पे बेवकूफ बनाते रहेंगे। ये चीज हर तरीके से होती है, ये चीज प्रोपेगेंडा फैलाने के भी काम आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे यदि तुम इंडिया को क्रिटिसाइज करो, किसी भी चीज को एक हेल्दी क्रिटिसिज्म भी दो कि भाई इंडिया में ये गलत हो रहा है या फिर हमारे देश में ये है, ऐसी चीज है, तो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि पुराने जमाने में तो भाई अंग्रेज आते थे, यहाँ पे शिप्स लेके अंग्रेज आते थे, भारत को लूटने आते थे, हिंदुस्तान इतना ज्यादा हरा भरा था, हिंदुस्तान में इतना पैसा था भाई। बट आज मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ और तू क्या बोल रहा है, तो इस तरीके से लोग जो है बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, या फिर सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं है, हर चीज में है। जैसे किसी से पूछो कि भाई तू पढ़ाई लिखाई क्यों नहीं करता, भाई एक टाइम पे मैं पता है 10वीं में कितने नंबर आए थे, भाई मैं पूछ रहा हूँ तू अभी क्यों नहीं कर रहा। तो इस तरीके से लोग जो है नॉस्टैल्जिया को मिसयूज और अब्यूज करते हैं। एंड इस तरीके से अगर तुम भी अपनी लाइफ में कर रहे हो या फिर तुम्हारे आसपास कोई कर रहा है, तो वो तुम्हारी लाइफ को बर्बाद कर रहा है, या तुम्हारे, अगर तुम पर्सनल लेवल पे खुद करते हो तो तुम अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। बेसिकली जो नॉस्टैल्जिया होता है ना, वो दो तरीके का नॉस्टैल्जिया होता है। एक नॉस्टैल्जिया जो इंडिविजुअल लेवल पे होता है, और एक नॉस्टैल्जिया आप कह सकते हो कि सोसाइटल लेवल पे जो होता है। एंड अगर मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन करके बताऊं, जैसे कि इंडिविजुअल लेवल पे नॉस्टैल्जिया किसे कह सकते हैं, इसे कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि आज से या जैसे मान लो कि कहीं और रहते थे पहले 10 साल पहले, तो तुम्हें इस चीज का नॉस्टैल्जिया होगा कि यार मैं 10 साल पहले कहाँ पे रहता था, या 10 साल पहले मेरे लंबे बाल थे, या 5 साल पहले मैं ऐसा था, मैं 2 साल पहले स्कूल जाता था, मैं कॉलेज में आ गया हूँ, स्कूल के मेरे दिन कितने अच्छे थे। ये हो गया पर्सनल लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे तुम्हारा नॉस्टैल्जिया। एक होता है सोसाइटल लेवल पे नॉस्टैल्जिया, जो कि तुम्हें मेजोरिटी बूढ़े लोग करते हुए मिलेंगे। मे बी जब हमारी एज बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, 60-70, हम भी इस तरीके का सोसाइटल लेवल का नॉस्टैल्जिया करें। एंड वो क्या होता है कि भाई आज के समाज में ऐसे नहीं होता, पुराने जमाने में तो ऐसे होता था, पुराने जमाने में लोग ऐसे खेलते थे, पुराने जमाने में इस तरह का माहौल था, पुराने जमाने में तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर था, ये था। इस टाइप का जो सोसाइटल नॉस्टैल्जिया होता है, एंड ये दोनों ही खतरनाक है अगर इसको हम बहुत ज्यादा ओवर यूज करें एंड अब एक टाइम के बाद इसको अब्यूजिव नॉस्टैल्जिया हम बना ले। देखो नॉस्टैल्जिया फील करने में कोई भी बुरी बात नहीं है, बट अगर तुम उसको एज अ कोपिंग मैकेनिज्म यूज करने लग जाओ कि भाई कुछ भी तुमसे पूछो कि तू ऐसे क्यों नहीं करता, भाई पुराने जमाने में ऐसे होता था। कुछ भी पूछ लो कि भाई ऐसे क्यों नहीं हो रहा, पुराने जमाने में ऐसा होता था। या फिर कुछ भी पूछो कि तू अभी क्यों नहीं कर रहा, भाई मैं पहले बहुत ऐसे करता था। तो इस तरीके की अगर तुम्हारा लाइफस्टाइल हो चुका है, या फिर तुम्हारे किसी दोस्त का, जानकार का, कजिन का ऐसा लाइफस्टाइल हो चुका है, तो वो मानो ना मानो वो तुम्हें भी इस तरीके का बना देगा। वो तुम्हें भी, अगर तुम उसके साथ रहते रहोगे, तुम्हें भी इसी तरीके के कोपिंग मैकेनिज्म के अंदर वो तुम्हें ट्रैप कर देगा, और तुम जो है एक नॉस्टैल्जिया के ट्रैप में फंस जाओगे। एंड मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अगर तुम्हें नॉस्टैल्जिया है तो इसका एक ही रीजन हो सकता है, वैसे मैंने 2 दिखा दिया बाय मिस्टेक, बट एक ही रीजन हो सकता है, एंड वो है कि तुम्हारी अभी की लाइफ शिट चल रही है। तभी तो देखो, अब तुम नॉस्टैल्जिया में याद करते हो, कुछ भी याद करते हो तो तुम क्या याद करते हो, अच्छा ही याद करते हो ना।
कि भाई मेरे लाइफ में पहले ये अच्छा था। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई मैं 10th में इतने अच्छे नंबर आए थे, मैं 12th में इतने अच्छे नंबर आए थे। ये तुम क्यों बोलते हो? क्योंकि अभी तुम्हारे बेकार नंबर आ रहे हैं। तुम बोलते हो मेरी लाइफ पहले ऐसी थी, या फिर मैं इस तरीके से जीता था, या फिर मेरी सोसाइटी इस तरीके से जीती थी। चलो सोसाइटल लेवल पे अलग हो सकता है क्योंकि हर किसी की मेंटालिटी अलग है, बट अगर पर्सनल लेवल पे तुम नॉस्टैल्जिया फील कर रहे हो बार बार, तो इसका एक ही रीजन हो सकता है कि तुम्हारी अभी की लाइफ बहुत ज्यादा बेकार चल रही है, या फिर अगर तुम्हारी लाइफ अभी की भी अच्छी चल रही है बट स्टिल तुम्हें नॉस्टैल्जिया फिट हो रहा है, हिट हो रहा है। इसका मतलब तुम नॉस्टैल्जिया की ट्रैप में फंस चुके हो एंड तुम पूरे टाइम बस नॉस्टैल्जिया करके अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। एंड मेरी एक बात याद रखना, अगर तुम्हें नॉस्टैल्जिया फील हो रहा है इसका मतलब तुम्हारी अभी की लाइफ बहुत ज्यादा शिट चल रही है। अपनी लाइफ पे ध्यान दो, तुम्हें 100% तुम्हारी जो लाइफ है या तो वो शिट चल रही है या फिर वो और ज्यादा बेटर हो सकती है। एंड अगर तुम्हें नॉस्टैल्जिया को सोचने का टाइम मिल रहा है, एक मिनट, अगर लाइफ अच्छी चलने के बाद भी तुम्हें नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है इसका मतलब तुम्हें बहुत ज्यादा फ्री टाइम मिल रहा है, खाली टाइम मिल रहा है बेफालतू की चीजों के बारे में सोचने का। अगर तुम सोच रहे हो एकदम से बैकग्राउंड कैसे चेंज हो गया, असल में यार कल जब मैं वीडियो बना रहा था, कल की तरह आज दोबारा से मेरे को जो है बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया, किसी वजह से मैं नीचे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा, इसलिए भी मैं छत पे आ चुका हूँ। एंड लाइट वगैरह मेरे ख्याल से सही आ रही होगी, नेचुरल लाइट है। तो अगर तुम्हें अभी भी नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है क्योंकि तुम फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हारी जो है लाइफ में अभी भी बहुत ज़्यादा तुम्हें बिजी होना बाकी है, तुम्हें और ज़्यादा बिजी होना ज़रूरी है। अभी तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा फ्री चल रही है, पूरे दिन में तुम क्या करते हो, तुम्हें टाइम मिल कैसे रहा है बेफालतू की चीज़ों के बारे में सोचने का, तुम्हें इस बात पे गौर करना चाहिए। एंड तुम्हें इस ट्रैप से फंसना चाहिए नॉस्टैल्जिया के, क्योंकि अगर तुम नॉस्टैल्जिया के ट्रैप में फंसे रहे इसका मतलब तुम ओवर थिंकिंग भी करने लग जाओगे, क्योंकि नॉस्टैल्जिया में तुम ये सोचोगे कि पुराने ज़माने में ऐसा होता था, ऐसा क्यों होता था, ऐसा क्या करते थे, पुराने जमाने में कैसे रहते थे लोग, और कोई भी XYZ तुम पुराने जमाने के बारे में सोचते रहोगे चीज सोसाइटल लेवल पे और इंडिविजुअल लेवल पे। तुम ये सोचते रहोगे कि यार मैं तो पहले ऐसा था, मेरे ऐसे ये दोस्त था, मेरी ये थी, मेरा वो था, एंड मैं पहले कैसे जीता था, मैं पहले कैसे करता था। इन सब चीजों के बारे में तुम सोचते रहोगे एंड तुम्हारी जो है ओवर थिंकिंग करने लग जाओगे, जिससे तुम्हारा और ज्यादा नुकसान होने लग जाएगा। एंड तुम पहले तो सिर्फ नॉस्टैल्जिया के ट्रैप में फंसे हुए थे, उसके बाद तुम नॉस्टैल्जिया के बाद ओवर थिंकिंग के भी ट्रैप में फंस जाओगे। एंड बिलीव मी, ये जो डुअल कॉम्बो है बहुत ज्यादा खतरनाक कॉम्बो है, इससे तुम्हारी बहुत ज्यादा जो है लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जो भी तुम्हारी लाइफ अभी सही चल रही थी या चल रही है, तुम्हारी और ज्यादा बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए मेक श्योर कि तुम इस नॉस्टैल्जिया की ट्रैप से बचो।